बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत वादियों में एक महान साधक रहा करते थे जिनका नाम राजकुमार सत्यवान था। वे माँ दुर्गा के परम भक्त थे और हर वर्ष शारदीय नवरात्रि के दौरान कठोर तपस्या में लीन हो जाते थे। उनका मन हमेशा माँ की भक्ति में रमा रहता था। एक बार गहन साधना के बाद सत्यवान ने माँ से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, हे माँ अम्बे, मुझ अज्ञानी को ऐसा व्रत और साधना का मार्ग बताएं जिससे मेरा तन मन पवित्र हो, मेरी तपस्या सफल हो और मेरे जीवन में सच्ची शांति बनी रहे। भक्त की पुकार सुनकर माँ दुर्गा तुरंत प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर दिव्य तेज और आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, नवरात्रि का व्रत सिर्फ उपवास नहीं है, ये तो आत्मा को शुद्ध करने का एक पवित्र साधन है। इस व्रत में आहार और विहार, खान पान और रहन सहन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस दौरान क्या खाना उचित है और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि में क्या खाएं? माँ ने समझाया, व्रत के दौरान व्रती को हल्का, सात्विक और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत। व्रत के समय तुम ये आहार ग्रहण कर सकते हो: फलाहार, सेब, केला, अंगूर, अमरूद और पपीता जैसे ताज़े फल, ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश, ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और भूख को नियंत्रित करते हैं। साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा या खीर, ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और पेट के लिए हल्का होता है। सिंघाड़े और कुट्टू का आटा, इन आटे से बनी पूरी, पराठा या स्वादिष्ट हलवा, ये व्रत के अनुकूल होते हैं। आलू और अरबी, हल्के मसालों के साथ उबले या तले हुए आलू और अरबी। दूध और दूध से बने पदार्थ, दही, छाछ या खीर, ये शरीर को ठंडक और शक्ति देते हैं। सेंधा नमक, व्रत में केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करना चाहिए, ये शुद्ध माना जाता है। नवरात्रि में क्या न खाएं? माँ ने आगे कहा, हे पुत्र, अपनी तपस्या को सफल बनाने के लिए कुछ चीज़ों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इन चीज़ों का सेवन करने से व्रत भंग हो सकता है। लहसुन और प्याज, ये तामसिक माने जाते हैं और इनका सेवन वर्जित है। साधारण नमक, रसोई में इस्तेमाल होने वाले साधारण नमक की बजाय सिर्फ सेंधा नमक ही प्रयोग करें। मांसाहार और अंडे, किसी भी प्रकार का मांसाहार और अंडे नहीं खाने चाहिए। अनाज और दालें, चावल, गेहूं और दालों का सेवन नहीं किया जाता। शराब और तामसिक पदार्थ, ये सभी पदार्थ मन को विचलित करते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। अत्यधिक तली भुनी चीज़ें, अधिक तेल मसाले वाली चीज़ों से बचें, ये शरीर को भारी महसूस कराती हैं। व्रत के नियम, माँ दुर्गा ने सत्यवान को व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी बताए। 1. प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ दुर्गा का पूरी श्रद्धा से पूजन करें। 2. अपने घर में घट स्थापना करके अखंड दीपक जलाएं। 3. यदि पूरे दिन उपवास संभव न हो तो फलाहार अवश्य करें। 4. दिन भर माँ के मंत्रों का जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 5. सायंकाल आरती के बाद ही भोजन ग्रहण करें। 6. व्रत के दौरान मन, वाणी और कर्म तीनों से पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। कथा का फल, माँ ने अंत में कहा, हे पुत्र, जो भक्त नवरात्रि में इन नियमों का पालन करते हुए सात्विक आहार ग्रहण करता है, वही मेरे सच्चे आशीर्वाद का पात्र बनता है। याद रखना, व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो अपनी आत्मा को मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करने का एक मार्ग है। सत्यवान ने माँ दुर्गा के बताए नियमों के अनुसार पूरे नवरात्रि व्रत का पालन किया। 9वें दिन महानवमी पर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया, वत्स, आज से तेरे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होगी। तब से ही ये परंपरा चली आ रही है कि नवरात्रि का व्रत रखते समय खान पान और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाए।